दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम, यानी हिंदी की टॉपिक में हमने सबसे पहले संज्ञा स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सर्वनाम पढ़ने वाले। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपके बीच में सबसे पहले हम लोग सर्वनाम के थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके MCQ करने वाले हैं। तो पहले थ्योरी का पूरा हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद MCQ 25 करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। सर्वनाम देखिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का मतलब यह होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं उसके आगे क्या होता है। सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं, 6 प्रकार लिखने वाले हैं। देखिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6। पहले हम लोग सारे सर्वनाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद ये दोस्तों आपके सामने 6 प्रकार के सर्वनाम हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद संकेत संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट पढ़ने वाले हम लोग निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको कितने सर्वनाम हो गए, निजवाचक सर्वनाम। तो आपको कितने सर्वनाम हमने पढ़ा दिया, टोटल सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या होती है सर्वनाम टोटल 6 होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये हो गए। अब हम लोग आइए इसके आगे पढ़ते हैं कि जो होते हैं सर्वनाम, इसके भाग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे ये इसका काम करते हैं। ठीक है, कैसे इनके पार्ट होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते, तो सर्वनाम के मतलब कि प्रकार कितने होते, तो 6। अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या कितनी होती, सर्वनामों की संख्या। तो सर्वनामों की संख्या किसने बताया था, गुरु कामता प्रसाद ने बताया था। किसने, गुरु कामता, सर्वनामों की संख्या गुरु कामता प्रसाद ने बताया था। कितने बताया था, तो गुरु कामता प्रसाद ने सर्वनामों की संख्या कितनी बताया था, 11 बताया था। अगर सर्वनाम के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे तो आप 6 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या टोटल 11 होती है। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग एक एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आप पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करने वाले हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। हेडिंग लगाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर पहला हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। अगर आप नोट बना लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद नंबर दूसरा पे लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक, उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद थर्ड होता है उत्तम मध्यम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिएगा जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे हो गया उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा जब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कहेंगे तो मैं और हम आएगा। कौन? अगर मैं आएगा और हम आएगा तो कौन सा सर्वनाम होगा? मैं और हम आएगा तो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर तुम आएगा, क्या? तुम और तुम्हें आएगा। तुम और तुम्हें आएगा तो कौन सा सर्वनाम होगा? तुम और तुम्हें आएगा तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप आता है। क्या आता है? आप, या तो ये आप आता है, या तो इसके स्थान पे यह और वह, यह वह आता है, ठीक है। यह और वह जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं ये निर्जीव होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि बात को कहने वाला। कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है बात को कहने वाला। कौन सा? बात को कहने वाला। बात को कहने वाला। अगर आप बात करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता, तो जो बात को कहता है, यानी वक्ता। कौन सा? वक्ता। जो बात को कहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कहेगा तो बात को सुनने वाला। क्या? बात को सुनने वाला। सुनने वाला। बात को सुनने वाले का मतलब यह होता है कि जो श्रवण होता है, मतलब श्रोता। क्या लिखेंगे? श्रोता। जो सुनता है उसे बात को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग श्रोता बोलते हैं, ठीक है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी तीसरे पर्सन, यानी तीसरे पर्सन की बात की जाएगी। तीसरे आदमी की बात की जाएगी। किसी तीसरे आदमी की बात की जाएगी। किसी तीसरे आदमी की क्या की जाएगी? किसी तीसरे आदमी की बात की जाएगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यानी हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन पार्ट पढ़ लिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता होता जो बात को कहता है, मैं और हम हो गया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बात को सुनने वाला, तुम और तुम्हें हो गया। और अन्य पुरुषवाचक में आप या अन्य कोई तीसरे पर्सन की बात करेंगे तो हम लोग इसे क्या कहने वाले हैं? ये मतलब कि सजीव होते हैं। यह वह क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसके बाद हेडिंग डालेंगे दूसरा। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालने हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा हेडिंग डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करने वाले हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि कोई चीज निश्चित हो। जैसे यह गाड़ी मेरी है, यह जमीन मेरी है, यह घर मेरा है, तो क्या होंगे? यह निर्जीव होंगे। यह निर्जीव होंगे। यह निर्जीव होंगे। आगे देखते हैं, निर्जीव होंगे। ये कितने होते हैं? ये चार होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? चार होते हैं। देखिएगा, एक होता है यह, दूसरा होता है ये, अगला होता है वह, और अगला नेक्स्ट होता है वे। ये चार हो गए। आइए इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग करते हैं। यह क्या होता है? पास की वस्तु एक वचन। पास की वस्तु
पास की वस्तु एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। और ये क्या होता है, दूर की वस्तु, ये दूर की वस्तु बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला हम लोग देखेंगे वाह का। वाह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, सॉरी ये भी पास की वस्तु बहुवचन, पास की वस्तु बहुवचन, दूर की वस्तु एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग, दूर की वस्तु एक वचन में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग। तो हम ये वह वे का प्रयोग करने बताते हैं आपको। यह का प्रयोग कब होता है, जब पास की वस्तु रहेगा एक वचन। ये का प्रयोग कब होगा, जब पास की वस्तु रहेगी बहुवचन। वह का प्रयोग कब होगा, जब दूर की वस्तु होगी एक वचन। वे का प्रयोग कब होगा, जब दूर की वस्तु होगी और बहुवचन में होगा। तो आई होप आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलते हैं देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, हेडिंग डालेंगे अनिश्चयवाचक। तीसरा हेडिंग डालेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो हम आपको बता रहे हैं अभी हम लोग इसी से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो कोई चीज निश्चित नहीं होता ना, जो निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, दो होते हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ। ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ रहा है, कुछ लिए आइएगा, है ना, कुछ खाने के लिए लिए आइएगा, तो कुछ क्या है, अनिश्चित है। कुछ का मतलब आप एनीवन कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अगर आप बारे में बात करने वाले हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंध का मतलब होता है जो संबंध को बताता है, जो संबंध को बताता है, जो संबंध को बताता है, जो संबंध को बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम बोलने वाले हैं। अगर आप संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो बोगे सो काटोगे ना, तो जो सो, जैसा वैसा, जैसे जैसा, जैसा वैसा, ये अपने क्या होते हैं, ये अपने संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आ गया, संबंधवाचक में जो सो जैसा वैसा, ठीक है। आगे हम लोग अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चाहते हो तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर हम लोग डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करने वाले हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना ही क्या कहलाता है, प्रश्न पूछना ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लिखेंगे हम लोग, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या, क्यों, कैसे, ये सब जितने होते, का, क्यों, कैसे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट पॉइंट चलते हैं, पुरुष निश्चयवाचक के बाद, प्रश्नवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगर आप निजवाचक सर्वनाम की बात करने वाले हैं तो निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो स्वयं पे बात करता है। निजवाचक स्वयं या आप, स्वयं या
आप, ये क्या होते हैं? ये अपने निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से आइए रिकॉल करते हैं। हमने आपको क्या पढ़ा दिया? हमने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया। सबसे पहले हमने आपके स्क्रीन पे पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कहते होते हैं 6 होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हमने फिर उसके बाद पढ़ा कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती? सर्वनामों की संख्या टोटल होती 11। किसने बताया था? तो गुरु कामता प्रसाद ने बताया था। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बात को कहने वाला, वक्ता होता है जो मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक तुम और तुम्हें, बात को सुनने वाला यानी श्रोता। अन्य पुरुषवाचक में अन्य कोई तीसरा, यह, आप, वे, यह, ये सारी चीजें होती हैं। अब यह हुआ का मतलब ये होता है इसमें निर्जीव होती हैं। ठीक है, सॉरी सजीव होती है। इसमें क्या होती हैं? सजीव। आगे हमने ये पढ़ लिया। उसके आगे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम किसे, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक में जो निश्चित होता है, जैसे यह, ये, वह, वे। पास की वस्तु एक वचन के लिए यह, पास की वस्तु बहुवचन के लिए ये, दूर की वस्तु एक वचन के लिए वह, वे, दूर की वस्तु बहुवचन के लिए। ठीक है, आगे हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अनिश्चयवाचक, जो निश्चित ना हो, जैसे कोई कुछ। उसके बाद संबंधवाचक, जैसा वैसा, जो संबंध बताता है, जो सो। ठीक है, आगे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब जो बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था निजवाचक, निजवाचक में स्वयं या आप। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। आपके स्लाइड पे हमने क्वेश्चन कुछ प्रिंट करवा के रखे हैं, देखते हैं आप कितना अच्छा उसमें स्क्वायर करते हैं। देखिएगा, आप लोग के सामने स्क्रीन है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। क्या बताना है? इसमें कौन सा सर्वनाम है। कह रहे हैं, एक बार हम लोग पेन टाइप कर लेते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से निजवाचक सर्वनाम बताना है। क्या बताना है? निजवाचक सर्वनाम। अभी हमने आपको निजवाचक सर्वनाम बताया है। वह हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, यह हो जाएगा, कौन हो जाएगा। कौन तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह, वे, कौन हो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह क्या है? यह और वह निश्चयवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? स्वयं या आप। निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? स्वयं या आप। ऐसे हमको जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, जब हम थ्योरी पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अब पहले टॉपिक का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जो बेसिक है उसको विद ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ज्ञान क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए स्वयं। आगे हम लोग चलने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता। अब हमने जो सो किस में बताया था, अब आपको याद होना चाहिए। कहेंगे संबंधवाचक में बताना है, प्रश्नवाचक में बताना, संकेतवाचक में बताना है या निजवाचक में। निजवाचक में तो हमने क्या बताया था? आप बताया था। संकेत में तो कोई संकेत करेगा तब। प्रश्नवाचक में कौन क्या आएगा? तो संबंध बताता है, जो करोगे सो भोगोगे। इसमें क्या है? जो परिश्रम करता है वही पाल। तो जो किसमें आ गया? जो आ गया अपना संबंधवाचक में। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। किसी ने मुझे बुलाया में किसी क्या है? किसी ने मुझे बुलाया है। किसी, कोई किसी किस में आता है? कोई किसी। देखिएगा, अनिश्चयवाचक में, संबंधवाचक में, प्रश्नवाचक में या निजवाचक में। निज में तो नहीं आएगा, प्रश्न में भी नहीं आएगा, संबंध में नहीं आएगा। कोई किसी किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण चुनिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण चुनिए। आप क्या बताना है? कौन बताना है या वह बताना है, यह, स्वयं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? कौन। प्रश्न कौन पूछ रहा है? कौन पढ़ रहा है? कौन जा रहा है? कौन खा रहा है? कौन सो रहा है? तो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि वह अपना काम स्वयं करता है। वह अपना काम स्वयं करता है। मैं अपना क्या है? मैं अपना क्या है? अपना बताना है। अपना संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक है या निजवाचक है? तो अपना बताना है ना। अपना मतलब स्वयं। अपना का मतलब क्या होता है? स्वयं। और स्वयं का बोध जब कराएगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि जिसने मेहनत की वही सफल हुआ।
जिसने मेहनत की वही सफल हुआ में जिसने आपको बताना है क्या होगा। जिसने मेहनत की वही सफल हुआ में जिसने क्या है, तो जिसने बताना है जो या जिसने संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है या निजवाचक है। तो जिसने क्या हो जाएगा, जिसने विसने जो जिसने क्या हो जाएगा, संबंध को बताता है, तो यानी संबंधवाचक आपका सर्वनाम आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई क्या है, कोई कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक। कोई कुछ क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई कुछ किसके अंतर्गत आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कह रहे हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो में तुम बताना है, तुम क्या है, तो बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे या प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, संबंधवाचक या संकेतवाचक। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक, एक अन्य पुरुषवाचक। तो तुम का प्रयोग हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में करते थे। इसमें मध्यम पुरुषवाचक नहीं दिया तो पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है, तो इसका पुरुषवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं वे खेल रहे हैं में वे क्या है, वे क्या है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। यह ये क्या होते हैं, यह ये वह वे हम आपसे बताए थे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं, जो चाहे सो पाए, जो चाहे सो पाए में जो क्या है। हम जो सो आपसे क्या बताए थे, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो आपको इसमें बताना निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो और सो किसमें बताए थे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कह रहे हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो में अपने क्या है, अपने आप को पहचानो में अपने क्या है। आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। तो अपने आप का मतलब स्वयं का मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं, कह रहे हैं यह मेरा घर है में मेरा बताना है, यह मेरा घर में है, मेरा बताना है क्या है। तो यह मेरा घर है, संबंधवाचक संबंध सूचक बताना है या प्रश्नवाचक बताना है, संबंधवाचक बताना है या निजवाचक। अब यह ये वह वे में यह मेरा घर है, यानी यह जो संबंध बता रहा है ये इसका संबंध मेरे से बता रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम के अंतर्गत, संबंध वाचक नहीं संबंध सूचक है। संबंध वाचक तो कौन सा होता, संबंध का मतलब जो संबंध बताता, लेकिन कौन सा, संबंध सूचक सर्वनाम है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, कह रहे हैं कौन आया में कौन क्या है। ये जो इसके पहले वाला हम क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा टिपिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कौन आया में कौन क्या है, कौन आया में कौन क्या है। तो कौन बताना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो कौन का मतलब क्या होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सा सर्वनाम आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं 14, कह रहे हैं जिसका घर बड़ा है वह अमीर है में जिसका क्या है, जिसका घर बड़ा है वो क्या है, अमीर है। तो जिसका घर का संबंध किससे बताया जाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक या निजवाचक। तो जिसका मतलब जो जिसका क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, तो यानी आंसर नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, कह रहे हैं कुछ लोग खुश रहते हैं तो में कुछ क्या है, कुछ लोग खुश रहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। जो क्या होता है, कुछ का मतलब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं, कह रहे हैं वह स्वयं जिम्मेदार है में स्वयं क्या है, वह स्वयं जिम्मेदार है में स्वयं क्या है। निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर स्वयं कोई चीज जिम्मेदार है तो स्वयं को किसको बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम को, यानी स्वयं का मतलब अपने आप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन, यह कौन कर रहा है, यह कौन कर रहा है में यह क्या है, यह संकेतवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निज। देखिए निज में तो आप आता है, संबंध में जो संबंध बताया जाता है, प्रश्न में कौन क्या, तो क्या हो जाएगा, संकेत दे रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिसे तुम जानते हो वह मेरा मित्र है में जिसे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संकेतवाचक। जो सो जिसने और जिसे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे,
ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि हम स्वयं करेंगे में हम क्या है। हम आपसे बताए थे, आपको बताना निश्चय, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। अब आप थोड़ा सा इसमें से पीछे जाइएगा, रिकॉल करिएगा, हम क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता था। हम का मतलब ये होता है कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक किसके अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तुम या तुम्हें आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और हम किस में आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब इसमें नहीं दिया, तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है, तो इसका राइट आंसर ए राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने यह किया में किसने क्या है। किसने यह किया में किसने क्या है, आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। डेली हम लोग क्या देते हैं, लास्ट क्वेश्चन को SW में देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन SW देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन SW दिया। आपको ये वीडियो सर्वनाम की कैसी लगी, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार हो गए। अब ये 6 प्रकार हो गए, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। किसने बताया था, गुरु कामता प्रसाद ने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग कल पढ़ने वाले हैं क्रिया में सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी करने के बाद उसके हम लोग MCQ करने वाले हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोगों का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और MCQ भी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।